आज हम इस वीडियो में इस HP कंपनी के सेम मॉडल के लैपटॉप में इस लैपटॉप की विंडो को फिर से रिस्टॉल करके आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी सेम मॉडल के लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही, जैसे कि लैपटॉप आपका स्लो चल रहा है या फिर आपका लैपटॉप ऑन हो रहा है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन रन नहीं कर रहे हैं या फिर लैपटॉप आपका ऑन नहीं हो रहा है, इन सारी कंडीशन में अगर आपको आपके लैपटॉप में विंडो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है तो जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ वो स्टेप फॉलो करने के बाद आप अपनी इस लैपटॉप की विंडो को फिर से रिस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत ही आसानी के साथ रिस्टॉल करने के बाद आप अपना लैपटॉप पहले की तरह यूज कर सकते हैं और पहले जैसे आपको कंपनी की तरफ से मिला था बिल्कुल फ्रेश उसी तरीके से आपका लैपटॉप वर्क करने लगेगा। तो अगर आपको इस HP कंपनी के सेम मॉडल के लैपटॉप की विंडो को रिस्टॉल करना है और अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर इस HP कंपनी के सेम मॉडल के लैपटॉप में विंडो रिस्टॉल करने से पहले आप ये जरूर कंफर्म हो जाइएगा कि आपके इस लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो है कि नहीं है। मैं यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर वीडियो के जो है डिस्प्ले पे आपको शो कर दूंगा कि मेरे लैपटॉप का ये मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर कहाँ से आपको चेक करना है, लैपटॉप के बैक साइड में एक आपको स्टिकर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे एक स्टिकर आपको विंडो का मिल जाएगा। इससे ये क्लियर हो जाए कि आपके लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो पड़ी हुई है। यहाँ पे विंडो का स्टिकर देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का स्टिकर, और इसके साथ यहाँ पे एक आपको स्टिकर और मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे लैपटॉप का मॉडल नंबर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ, ये मेरे लैपटॉप का मॉडल नंबर है। और अगर आपका HP का ही लैपटॉप है और सेम मॉडल का लैपटॉप नहीं, उसमें ओरिजिनल विंडो पड़ी हुई है, तब भी आप ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि यही स्टेप फॉलो करके आप भी अपने लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। जरूरी नहीं सेम मॉडल का लैपटॉप है, बस अगर आपका लैपटॉप HP कंपनी का है और ओरिजिनल विंडोज़ लैपटॉप में पड़ी हुई है तो आप सेम स्टेप फॉलो करके आप भी अपने लैपटॉप की विंडो को फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे विंडो इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ कि विंडो इंस्टॉल करने से पहले अगर आपका लैपटॉप ऑन हो रहा है तो आप उसका डाटा जरूर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन जब हम करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिलेंगे। एक जो है हमारा ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्या होगा कि आप डेटा जो है सेव कर सकते हैं, सिर्फ आपका जो है विंडो इंस्टॉल होगा, सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट होगी। और अगर आप चाहते हैं नहीं मेरा लैपटॉप पूरा क्लीन हो जाए, डेटा वोटा कुछ नहीं चाहिए हमें हमारा लैपटॉप जैसे नया आया था एजेटिक वैसे हो जाए, तो उस कंडीशन में जो भी डेटा आपका लैपटॉप में पड़ा होगा, अगर आपका लैपटॉप ऑन हो रहा है तो आप डेटा कॉपी कर लीजिएगा जिससे आपका डेटा कहीं डिलीट ना हो पाए। और अगर आपका लैपटॉप नहीं ऑन हो रहा तो फिर आप डेटा कॉपी कर ही नहीं सकते। तो आपको सिर्फ जो मैं आगे स्टेप बताने वाला हूं उसमें से वो ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे बिना किसी और देरी के फटाफट लैपटॉप को हमें कर देना है शट डाउन। उसके बाद चार्जर को हमें मेन पावर प्लग से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट कर दिया है अपना, और लैपटॉप को हम शट डाउन कर देते हैं। फिर आगे का स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। यहाँ पे हमने लैपटॉप को शट डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे लैपटॉप को ऑन करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लैपटॉप के कीबोर्ड में F11 बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। F11 बटन को आपको प्रेस करना, उसके बाद ही जो है आपको पावर बटन से आपको अपना लैपटॉप ऑन करना है। तो यहाँ पे हमने F11 बटन को प्रेस किया हुआ है, उसके साथ हमने पावर बटन जो है दबा दिया है जिससे हमारा लैपटॉप ऑन हो जाए। F11 बटन को कंटिन्यू हमें प्रेस करना है जब तक हमारे डिस्प्ले पे ऑप्शन नहीं आ जाता रिकवरी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप F11 बटन को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हमारा विंडो जो है रिकवरी का ऑप्शन जो है आने वाला है, प्लीज़ वेट लिख के आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपके लैपटॉप पे कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा चूज ऑप्शन का। तो यहाँ से आपको ऑप्शन चूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रबल शूट का, रीसेट योर PC और सी एडवांस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रबल शूट पे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आपका आ रहा है, रीसेट दिस PC एडवांस ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें रीसेट दिस PC पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट हमारा दो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है बारीकी से। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन जो आ रहा है, कीप माई फाइल पहला आ रहा है, फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा है रिमूव एवरीथिंग। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। कीप माई फाइल में रिमूव ऐप एंड सेटिंग बट कीप योर पर्सनल फाइल, मतलब ये ऑप्शन चूज करके अगर विंडो को आप रिस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपके लैपटॉप में जो भी ऐप इंस्टॉल होंगे, जो भी विंडो की सेटिंग होगी वो आपकी रिस्टॉल हो जाएगी। आपका डाटा कोई भी डिलीट नहीं होगा। और अगर इसके साथ आपके लैपटॉप में कोई डेटा नहीं, आप अपना लैपटॉप फुल्ली क्लीन करना चाहते हैं, चाहे C ड्राइव हो, चाहे E ड्राइव हो, चाहे D ड्राइव हो,
पूरा आप क्लीन करना चाहते हैं, डेस्कटॉप का डाटा सारा एवरीथिंग पूरा रिमूव हो जाएगा और इसके साथ आपकी विंडो रिस्टॉल हो जाएगी, तो आप रिमूव एवरीथिंग को ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग को ऑप्शन चूज़ करूँगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में SSD और हार्ड डिस्क दो लगी हुई है, जिसमें SSD में मेरा विंडोज़ है और हार्ड डिस्क में मेरा डाटा है। तो जो भी मैं ऑप्शन चूज़ करूँगा रिमूव एवरीथिंग का, तो मेरा SSD से जाएगा, जो कि मेरे SSD में कोई भी डेटा नहीं, सिर्फ विंडोज़ है और ऐप है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से आप कोई ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद सेम स्टेप जैसे मैं बताने वाला हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं रिमूव एवरीथिंग का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन आ चुका है, क्लाउड डाउनलोड, लोकल री इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे हमें लोकल री इंस्टॉलेशन चूज़ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं री इंस्टॉल विंडो फॉर द डिवाइस, मतलब इस लैपटॉप में हमारी दोबारा से विंडो रिस्टॉल होगी, ये ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं। क्लाउड डाउनलोड में आपका क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल विंडो। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आपको आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद लेटेस्ट वर्जन का जो भी विंडो होगा वो डाउनलोड करेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोकल रीइंस्टॉलेशन ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद रीसेट दिस पीसी, यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का ऑप्शन आपके लैपटॉप पे आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर इसके बाद ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगेन हमारे पास दो ऑप्शन आ चुका है, ओनली द ड्राइव वेयर विंडोज इंस्टॉल्ड ऑल ड्राइव। यहाँ पे दोनों में से आप ऑप्शन आपको क्या बता रहा है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन सबसे ऊपर जो आ रहा है, यहाँ पे आपसे बता रहा है कि जिसमें आपकी विंडो इंस्टॉल है सिर्फ वही ड्राइव आपको डिलीट करनी है या फिर ऑल ड्राइव डिलीट करनी है। तो मेरे लैपटॉप में जिसमें मुझे विंडो इंस्टॉल है सिर्फ वही ड्राइव डिलीट करनी है, क्योंकि दूसरी ड्राइव जो है वो मेरी हार्ड डिस्क की ड्राइव है, उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा डेटा है, तो सिर्फ मुझे विंडो के ही ड्राइव को डिलीट करना है। तो इसीलिए मैं ओनली द ड्राइव पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको और मिल जाएंगे, जस्ट रिमूव माई फाइल, फुल्ली क्लीन द ड्राइव। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन चूज़ करने के बाद जो ड्राइव का नेक्स्ट ऑप्शन जो आया है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी यहाँ पे कुछ फाइल को ही डिलीट करना है कि फुल्ली जो है आपकी जो विंडो की ड्राइव है उसको पूरा क्लीन करना है। तो यहाँ पे फुल क्लीन द ड्राइव हमें ऑप्शन चूज़ करना है, जिससे हमारी जो विंडो की ड्राइव है वो पूरी तरह से रीसेट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, विंडो पूरी तरह से रिस्टॉल हो जाए। जैसे हमें कंपनी की तरफ से नया लैपटॉप मिलता है सेम उसी तरीके से सारी सेटिंग सारे ऑप्शन आने लगे। तो यहाँ पे फुल क्लीन द ड्राइव पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद रीसेट दिस पीसी, अगेन इस टाइप का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर रीसेट दिस पीसी में सारे ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं, क्या क्या ये रीसेट होगा आपकी जो है लैपटॉप में। यहाँ पे आपका रिमूव ऑल पर्सनल फाइल एंड अकाउंट ऑन द डिवाइस। तो यहाँ पे आपके लैपटॉप में जो आपने ड्राइव चूज़ की उसमें जो भी पर्सनल फाइल आपकी होगी, जो भी कोई अकाउंट लॉगिंग होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड कोई आपने कोई सेटिंग की होगी तो वो भी रिमूव हो जाएगी, ऐप भी आपका रिमूव हो जाएगा, प्रोग्राम भी रिमूव हो जाएगा। इसके साथ जो है रिस्टॉल विंडो ऑन द डिवाइस, मतलब इस लैपटॉप में आपकी विंडो भी रिस्टॉल फिर से हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रीसेटिंग द पीसी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रीसेटिंग दिस पीसी हमारा यहाँ पे चल रहा है। इसमें अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग टाइमिंग ले सकता है। हो सकता है किसी किसी के लैपटॉप में 10-15 मिनट में भी आपका पीसी रीसेट हो जाए, कंप्लीट हो जाए। हो सकता है किसी लैपटॉप में 1 घंटा भी ले ले, 1.5 घंटा भी ले ले। तो तब तक आप वेट कीजिएगा, बीच में आप लैपटॉप ऑफ मत कीजिएगा। और इसके साथ आपको चार्जर भी डिस्कनेक्ट नहीं करना है आपको अपने लैपटॉप से। ये दोनों बातें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जब तक हमारे रीसेटिंग दिस पीसी का प्रोसेस कंप्लीट होता है तब तक हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े वीडियो में। तो यहाँ पर लगभग 1 घंटे से ज़्यादा इंतजार करने के बाद रीसेटिंग दिस पीसी 99% हमारा ये पहुँच चुका है। तो आपके भी पीसी में हो सकता है इतना टाइम ले या फिर इससे ज़्यादा टाइम ले या इससे कम टाइम में भी आपका जो है कंप्लीट हो जाए। तो जब तक आपका ये परसेंटेज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका रीसेटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप इंतज़ार कर लीजिएगा। और इसके साथ मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब तक आपकी विंडो इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, विंडो प्रॉपर ऑन नहीं हो जाती, तब तक आप अपना लैपटॉप ऑफ मत कीजिएगा और चार्जर भी डिस्कनेक्ट मत करिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर से इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, सेम यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा पीसी देख सकते हैं रिस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। वापस से रिस्टार्ट होने के बाद अपने आप ये लैपटॉप हमारा ऑन हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आपके भी लैपटॉप में कुछ इस टाइप का स्कैनिंग का ऑप्शन आता है तो इसको चलने दीजिएगा।
और ये सारे स्टेप जब तक आपके कंप्लीट हो रहे हैं, जब तक आपके डिस्प्ले पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तब तक आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से कोई बटन नहीं प्रेस करना है। आपको लैपटॉप अपना रिस्टार्ट अपने आप से नहीं करना है। जो होगा ऑटोमेटिक ही रिस्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ऑन हो जाएगा। जब कोई ऑप्शन आपके डिस्प्ले पे शो करेगा, जब आपसे कोई कमांड मांगेगा, तभी आपको आगे वो कमांड देना है। उससे पहले आपको अपने लैपटॉप पे कुछ भी टच नहीं करना है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन विंडोज हमारा चल रहा है, ये परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो जाने दीजिए। और इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। यहाँ पे जब तक हमारा इंस्टॉलेशन विंडोज कंप्लीट हो जाता है, तब तक हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग विंडो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कुछ इस तरह का डिस्प्ले पे आपके भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट ए मोमेंट। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to India. Is that right? अब यहाँ पे आपको कंट्री चूज कर लेना है, जो कि इंडिया पे सेलेक्ट है हमारा। उसके बाद हम कर देते हैं यस पे क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी हमें इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो इंग्लिश इंडिया पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारा सेलेक्ट है। उसके बाद हम यस पे क्लिक कर देंगे। Do you also type with another keyboard layout? और यहाँ पे अगर कोई और भी कीबोर्ड लेआउट आपको सेलेक्ट करना, तो वो भी ऐड लेआउट पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें नहीं सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम स्किप पे क्लिक कर देते हैं। Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. The first one on the list. Want to use that one? अब यहाँ पे आपसे आपका वाईफाई कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। अगर आप कनेक्ट करना चाहें अपना वाईफाई तो कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके आप स्किप कर सकते हैं। Connecting to a network now could save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. और फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर देना है। Type what you want to name your account. तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पीसी का नेम। जो भी हम पीसी का नेम रखना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना भी नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम HP नाम डाल देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। Okay, now type a password for your account. और यहाँ पे आपको पीसी का कोई पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं रखना है, तो हम ऐसे इसको रहने देते हैं ब्लैंक। इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. फिर यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? इसके बाद हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. और यहाँ पे आपसे आपकी ईमेल आईडी, नाम, रीजन वगैरह पूछ रहा है, तो आप इसको फिल कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें डायरेक्टली इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको डायरेक्टली नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट कर देते हैं। Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. और यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका पीसी जो है ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारा सिर्फ दो ही आइकन आ रहा है, एक रिसाइकिल बिन का, एक जो है माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र का।
और इसके साथ अपने इस लैपटॉप की स्क्रीन पे आप जो है सारे आइकन शो कराना चाहते हैं, जैसे यूजर्स फाइल का, दिस पीसी का, कंट्रोल पैनल का, नेटवर्क का, ये सारे आइकन कैसे शो हो उसकी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो वॉच करके आप जो है ये आइकन सारे जो है अपने इस लैपटॉप की स्क्रीन पर शो करा सकते हैं, जिससे सारे आइकन आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे जब आ जाएंगे तो ईजिली बहुत ही आसानी के साथ आप कंट्रोल पैनल ओपन कर पाएंगे। उसके बाद दिस पीसी ओपन करके अपनी सारी ड्राइव को मैनेज कर पाएंगे। और ऊपर आई बटन पे और कई सारी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम ब्राउजर, मीडिया प्लेयर किस तरह से डाउनलोड करके आप अपने इस लैपटॉप में अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको दिस पीसी ओपन करके दिखा देता हूं कि हमारे इस लैपटॉप में जो 2 स्टोरेज डिवाइस लगी थी उसमें से कौन सा जो है डिलीट हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टोरेज डिवाइस हमारे इस लैपटॉप में लगी थी, एक एसएसडी लगी थी, एक हार्ड डिस्क लगी थी। एसएसडी में जो हमारा विंडोज़ था जो मैंने पहले आपको बताया था, वही एसएसडी हमारी हमने फॉर्मेट किया है, उसी में हमारी विंडो इंस्टॉल हुई है, जिससे डेस्कटॉप में जितने भी डेटा, जितने भी ऐप इंस्टॉल थे, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे वो सारे गायब हो गए। बिल्कुल हमारा लैपटॉप नया हो गया। और जो हमारा डेटा जो था वो हार्ड डिस्क में था, जिससे हमारा डेटा पूरा का पूरा सेव है। ये हमारे लैपटॉप में 2 स्टोरेज होने की वजह से, जिससे हमने जो यहाँ पे फुल क्लीन सेटअप जो है चूज़ किया, उसके बावजूद भी हमारा डेटा डिलीट नहीं हुआ। अगर आपके लैपटॉप में सिंगल स्टोरेज लगा होगा, मतलब या फिर हार्ड डिस्क लगी हो या फिर सिर्फ एसएसडी लगी हो, तो वहाँ पे आप केयरफुली जो है आप जो है डेटा को कॉपी पहले कर लीजिएगा, या फिर इस लैपटॉप की विंडो इंस्टॉल करते समय जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया था वहाँ पे फुल जो है क्लीन का ऑप्शन मत चूज़ कीजिएगा अगर आपका कोई डेटा है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपका सारा डेटा जा सकता है यहाँ पे। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर आपका भी इस HP कंपनी का सेम मॉडल का लैपटॉप है या फिर HP कंपनी का लैपटॉप है लेकिन मॉडल कोई और है, लेकिन इन सारी कंडीशन में आपके लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो पड़ी हुई है, तो आप यही स्टेप फॉलो करने के बाद, सेम स्टेप जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है वही स्टेप करने के बाद आप इसी तरीके से अपने लैपटॉप की विंडो को रिस्टॉल कर सकते हैं, जिससे अगर आपके लैपटॉप में कोई भी विंडो से रिलेटेड प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो आपकी विंडो ओपन ना हो रही, चाहे फिर वो आपका लैपटॉप विंडो की वजह से स्लो चल रहा हो, या फिर विंडो में आपकी कोई फाइल करप्ट हो गई हो जिसकी वजह से कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल ना हो रहा हो, कोई भी विंडो से रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी, वो सारी प्रॉब्लम विंडो रिस्टॉल करने के बाद आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कैसे विंडो को रिस्टॉल करना है। और अगर इसके साथ कोई आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे हम आगे भी इसी तरीके से और अच्छी और नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे आप घर बैठे बहुत से आसानी से हमारी वीडियो को देख के आप अपने प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से रिजॉल्व कर पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।